सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत खांडे, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, और एक पेरेंट्स के लिए हमेशा ही आगे चढ़ के काम करने वाले संस्था है, उनके साथ में भी काम करता हूँ। मेरी और अखिल राय सेवक क्रांतिकारी संघ नाम से और एक संस्था है जिन्होंने भी एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है। तो मैं ये सारी बातें तो बाद में करूँगा आपसे। आज मैं एक बहुत सटीक बात करने के लिए आया हूँ। सटीक बात ऐसी है कि जो पेरेंट्स है उनको फी भरने में बहुत दिक्कत हो रही है, और मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मेरे पास में स्कूल्स के नाम है, उनके लिस्ट है, सारे चीजें मेरे पास में है। उनको जो दिक्कत हो रही है वो इस वजह से हो रही है, तो एक तो पिछले लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट उस पर हुआ है। कुछ लोगों की जॉब गई है, कुछ लोगों का बिजनेस जो है वो ठप है, कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तो ये सारी दिक्कतें पिछले लॉकडाउन से आए। अभी वापस महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है। पिछले 15-20 दिन से जो कोरोना की कंडीशन चल रही है उसके चक्कर में स्कूल ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, 10% 15% बढ़। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है स्कूल को फी अपना बढ़ाने की जरूरत क्या है। ना वो स्पोर्ट एक्टिविटी कर रही है, ना कंप्यूटर की कोई क्लास हो रही है, ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ऊपर से ना ही वो सारे जो टीचर्स है उनको पूरा पैसा दे रही है, पगार दे रही है। मेरे पास में कुछ स्कूल के पेरेंट्स है जिन्होंने जाके ऐसी भी स्टडी की है कि स्कूल ने अभी तक कितने जो टेम्पररी टीचर थे उनको निकाला, उनकी सैलरी में कितनी परसेंट कटौती की, मतलब 30% 40% उनकी सैलरी कम करके उनको सैलरी दे रही है, लेकिन फीस उनको ज्यादा चाहिए। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जितनी थी उससे भी 10% 15% ज्यादा चाहिए ये सारी परिस्थिति में। अब इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी वाला बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसके दो रीजन है, एक तो उनके खुद की स्कूल है या उनके रिलेटिव की किसी की तो भी स्कूल है। अब इसमें परसेंटेज फिर भी अगर कम होगा, मतलब ओवरऑल जो महाराष्ट्र है उसमें अगर देखा जाए तो ये 10 to 15% स्कूल की परिस्थिति है। लेकिन जब मेरी बहस इस पे भी कुछ लोगों के साथ में हुई तो मेरे को उनको ये चीज बताना बहुत जरूरी लग रहा है कि वो 10 से 15% जो स्कूल है उनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो सारे सिटीज में है, और उनका पॉपुलेशन वाइज रेशियो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। पूना, मुंबई, नासिक, नागपुर, ऑल मेट्रो सिटीज में बहुत बड़ी तादाद पे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में उनके पास ऑप्शन नहीं, इसलिए वो पढ़ते हैं क्योंकि घर के नजदीक में अच्छा दूसरा स्कूल नहीं है, इसलिए वहां पे वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर दो। आज स्कूल क्या कर रहे हैं, फी बढ़ा के मांग रही है। किस बेस पे मांग रही है उसका कोई रीजन है ही नहीं। उनके पास में एक है, ठीक है हमारा पीटीए है, ये है। उनको मुझे ये पूछना है, बहुत सारे स्कूल में तो 2 साल से तो पीटीए की मीटिंग नहीं हुई, अब कौन से बेसिस पे इंक्रीज कर रहे हो स्कूल की फी। तो सारे स्कूल से भी मेरा निवेदन है कि वो इन सब पहलुओं का ठीक से अध्ययन करे, कम से कम 25 से 30% जो फीस है वो कम करे, उसका बेनिफिट जो वो पेरेंट्स को दे। अदरवाइज जुलाई अगस्त महीने में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में छेड़ने जाएंगे, क्योंकि ये इशू जो है ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि उसके रीजंस क्या है। तो ये जो है ये लड़ाई पेरेंट्स को ही लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई है, अपने हिसाब से हम लड़ेंगे। चाहे फिर उसको लीगल वे से जाना पड़ेगा तो लीगल वे से जाएंगे, जो भी वे से जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई जरूर लड़ाएंगे। सो मैं आज सारे पेरेंट्स को भी निवेदन कर, तो मैं आज यहाँ से सारे पेरेंट्स को अपील करता हूँ, सब साथ में आइए। मेरे नंबर दिए हैं, हमारे कुछ और भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके नंबर दिए हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए और सब इकट्ठे आके इस लड़ाई को लड़िए। इस लड़ाई को हमें लड़ना ही होगा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।